में काफ़ी अच्छी तेजी, ओवरऑल आईटी ही बज़ कर रहा है, इन्फोसिस में भी ठीक ठाक तेजी है, विप्रो 1.5% से ज़्यादा की तेजी दिखा रहा है। लक्ष्मीकांत जी, विप्रो को लेकर आपका आउटलुक क्या है, क्या लग रहा है यहाँ क्या कुछ होने वाला है? देखिए, रिजल्ट आने से पहले स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है। सो एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड यहाँ से हम देखने को मिल सकता है 267 270 के आसपास। बट वहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस भी आ रहा है, तो अगर उसके ऊपर क्लोजिंग होगी देन आफ्टर इसमें तेजी बनने के आसार नजर आएंगे, क्योंकि अभी ऊपर साइड हर्डल भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक 270 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज नहीं होता है तब तक इसमें रेंज बाउंड मूव बना रहेगा। हालांकि पिछले 2 दिनों से यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। निचले स्तर पे 250 का सपोर्ट है, तो अगर 270 के ऊपर निकलता है तो फिर डेफिनेटली अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। ऑन द फ्लिप साइड अगर ये 250 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो देन फर्दर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जो कि इस स्टॉक को पुश करेगी उसके निचले लोअर लेवल पे, जो कि आते हुए दिखाई दे रहे हैं 235 240 के रेंज में। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर 270 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली बाय करना बनता है, और अदरवाइज अगर 250 के नीचे फिसलता है तो डेफिनेटली फर्दर सेलिंग देखने को मिलेगा विप्रो में। ये राय है विप्रो को लेकर। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेटीएम से जुड़ी हम बात कर रहे थे विप्रो की, उसके नतीजे तो कल आएंगे, लेकिन आज जो नतीजे आने वाले उसमें टेक महिंद्रा भी है, जहां पर 1.25% की तेजी यहां पर भी दिख रही है। लक्ष्मीकांत जी, टेक महिंद्रा पर आपका व्यू क्या है? काफी लंबे समय के डिक्लाइन के बाद यहाँ पर ये स्टॉक में थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आ रही है। ये अपनी जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है उसको रिटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, और 100 डीएमए के लेवल्स भी हैं जो एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पर प्ले किया जा सकता है, बट जैसा कि इसके आज रिजल्ट आने वाले हैं तो हमें लगता है कि थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी चाहिए। हाँ, जिनके पास पहले से वो 1530 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चल सकते हैं। अगर कुछ भी कुछ भी अच्छा रिजल्ट आता है या कमेंट्री अच्छी आती है तो डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड हमें देखने को मिलेगा इस स्टॉक में टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 1650। बट फ्रेश बाइंग अभी थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए रिजल्ट की वोलेटिलिटी की वजह से। रिजल्ट आने दे, उसके बाद नई खरीदारी आप यहां पर कर सकते हैं। चलिए, अब आगे बढ़े उससे पहले आपको एक और अपडेट ये है कि पेटीएम में तेजी बढ़ रही है। आपकी राय लक्ष्मीकांत जी, छोटा जवाब दे दीजिएगा पेटीएम पर। डेफिनेटली अपसाइड के मोमेंटम बने हुए हैं, लेकिन अगर पिछले 5 दिनों का सेशन देखें तो हाई टॉप हायर बॉटम के जो मोमेंटम है उसी की रफ्तार के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बट मुझे लगता है करंट लेवल से बाइंग ना करके अगर ये स्टॉक थोड़ा सा डिप लेता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 980 990 के आसपास, तब इसमें बाइंग करके चलना चाहिए। उस दौरान जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना है 960 का, और फिर वहां से अगर पुल बैक मूव आता है तो डेफिनेटली अपसाइड के मोमेंटम का वेट किया जा सकता है। और जो अपकमिंग जो मूव है वो मुझे 1050 1060 के जोन तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। पेटीएम को लेकर चलिए, अब वक्त हो चुका है इस शो को यहीं खत्म करने का। लक्ष्मीकांत जी, जाने से पहले जितने भी स्टॉक्स पे आपने राय दी उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर दे दें। जहां पर हमने जितने के स्टॉक के बारे में चर्चा किया है वहां उसमें मेरा कोई निजी निवेश नहीं है। हालांकि मेरे हमारे यस बैंक के और यस सिक्योरिटी लिमिटेड के क्लाइंट का निवेश हो सकता है। ओके, शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, अपनी रिसर्च के जरिए हमारे दर्शकों को मदद की। स्टॉक्स फटाफट को यही समेटेंगे। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद क्लोजिंग कॉल्स लेकर आएंगे। बाजार में क्या कुछ हो रहा है, कौन से बड़े एक्शन है, बिग बजर्स